दिस इज सकीना अली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। अब यार ढेर सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हम लोग ने डायमंड और ग्रेफाइट की। यार किसको नहीं पसंद है डायमंड, सबको पसंद है डायमंड। तो यार क्या हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को डिफ्रेंशिएट कर लें, मतलब इनके बारे में डिफरेंसेस को जानने का अब समय आ चुका है। तो चलिए बच्चा पार्टी आज जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार कार्बन से दोस्ती करने के बाद हम लोग ने कार्बन के सभी अवतार से दोस्ती कर चुके थे। हम लोग कार्बन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, कार्बन किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पाया जाता है, सभी चीज़ों से हम लोग ने दोस्ती कर ली थी। तो हम लोग को पता चला था कि कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड और कार्बन का ही एक फॉर्म होता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हाँ वही जो तुम पेंसिल में लिखते हो, इस पेंसिल में ग्रेफाइट नहीं है, तुम्हारी पेंसिल में ग्रेफाइट होगा, ठीक है। जिसको हम लोग पेन और पेपर पे लिखते हैं वही पेंसिल, उसकी निब और लीड क्या होती है, दैट इज ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो आज बात करने वाले कार्बन और क्या क्या ऐसी चीज़ें जो ग्रेफाइट में बहुत अलग अलग है। यार है तो ये दोनों ही किसके, कार्बन के ही अवतार, बट इन दोनों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखो मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें पहला प्रॉपर्टी लिखा है, दूसरा डायमंड और तीसरा ग्रेफाइट। सो प्रॉपर्टी में हम लोग वो चीज़ें लिखेंगे कि जो पर्टिकुलर चीज़ डायमंड और साथ ही साथ ग्रेफाइट में क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं अपीयरेंस की कि यार भाई साहब ये दिखता कैसा है। ऐसा नहीं लिख के आना कि कार्बन बहुत सुंदर है, मतलब डायमंड बहुत सुंदर है, ग्रेफाइट थोड़ा ठीक सा दिखता है, हमारा काला काला से दिखता है, ऐसा कुछ नहीं लिख के आना है तुम लोग को, ठीक है। डायमंड की बात करें तो डायमंड कैसा होता है, बड़ा चमकदार होता है, एकदम शाइनी होता है। जब तुम डायमंड को देखते हो तो कितनी शाइन होती है, इतनी स्पार्कल उसमें से एकदम पाई जाती है, पूरी रोशनी रोशनी आने लग जाती है सारी जगह, है ना। तो इतनी ज़्यादा शाइन कैसे आ जाती है हमारे डायमंड के पास, जस्ट बिकॉज कि डायमंड हमारा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब हम लोग आर पास जिस चीज़ों को देख सके दैट इज ट्रांसपेरेंट, और साथ ही साथ कलरलेस होता है, मतलब कोई भी तरीके से उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। डायमंड इज कलरलेस। अब डायमंड प्योर फॉर्म में होता है तो डायमंड ट्रांसपेरेंट भी और कलरलेस होता है। वहीं अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो ग्रेफाइट तुम लोग ने देखा है, मैंने अभी बताया तुम लोग के पेंसिल के जो लीड में क्या होता है दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तुम लोग ने ऑलरेडी देखा है। जल्दी से बताओ ग्रेफाइट का अपीयरेंस कैसा होता है। ऑफकोर्स दीदी डार्क ग्रे कलर का दिखती है, हमें निब होती है ना पेंसिल की, बताओ कौन सा कलर की होती है। कोई सी भी पेंसिल ले लो, या नटराज ले लो, अप्सरा ले लो, और बहुत सारी डॉम्स वगैरह पता नहीं कितनी कितनी पेंसिल्स आने लग गई, सभी का भैया बिल्कुल ग्रेफाइट सेम कलर का होता है। पीछे की वो कोटिंग चेंज कर देंगे तुम्हारी वुड की, पर ग्रेफाइट सेम कलर का होता है। तो डार्क ग्रे और ये ओपेक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिस्टल फॉर्म की, तो मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्रिस्टल कैसा दिखाई देता है। तो हम लोग ने जब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारा डायमंड क्या होता है, हर डायमंड में जो कार्बन होता है वो हर कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से जाके अटैच हो जाता है इस टाइप से। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये कुछ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। हर कार्बन दूसरे 4 से अटैच हो रहा है, फिर ये वाला कार्बन दूसरे 4 से अटैच हो रहा है, ये दूसरे 4 से। तो इस टाइप से इनकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहाइड्रल। टेट्रा मतलब 4 और हाइड्रल मतलब टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब जब हम लोग ने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे तो उसमें हम लोग ग्रेफाइट भी पढ़ा था। ग्रेफाइट का दीदी हम लोग ने पढ़ा था कि उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तीर मारने जैसी। हार्डनेस की बात करते हैं तो बच्चा डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल पाया जाता है। मतलब अगर तुम पूरे हमारे संसार की बात करो तो एक डायमंड एक ऐसा लौता मेटल है ना कि जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है ना। देखे ज़रा किस में कितना है दम, तो वैसे ही तरीके से एक डायमंड बोलता है मेरे सामने किसी का दम टिक नहीं पाएगा, चाहे तुम कोई भी हो। देखते ना हम लोग जैसे ग्रेफाइट की नुक टूट जाती है, पर डायमंड को ऐसा तोड़ना वोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर इसको देखें हम लोग ग्रेफाइट को तो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जब पढ़े थे तो हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्कस किया था। तो ये स्लिपरी क्यों होता है, देखो अब इसके स्ट्रक्चर के बीच में ना इतनी गैप होती है, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस होती है। तो यार ये मतलब इतने ज़्यादा टाइडली पैक्ड नहीं होते, तो उस वजह से ये क्या होते हैं, स्लिप हो जाते हैं। स्लिप मतलब पिघलना, पिघलना मतलब क्या, ऐसा किसी पे भी स्लिप होना, हम बोलते हैं ना कोई फ्लोर पे स्लिप हो जाता है, तो उस टाइप से ये स्लिपरी होता है, ठीक है। सब बात करते हैं हम लोग चौथी प्रॉपर्टी की, दैट इज इम्प्रेशन। तो इम्प्रेशन का मतलब दूसरी चीज़ें मत समझ लेना तुम, ठीक है। इम्प्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैं इसको पेपर पे रखूँ, किसी डायमंड को, लेट अस सपोज मेरे हाथ में एक पेपर है और इसको ऊपर मैंने डायमंड रख दिया, तो ये कुछ मार्क या कुछ चीज़ें छोड़ जाएगा पेपर पर,
पर। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है डायमंड के केस में। ये कोई भी तरीके का मार्क या कुछ भी चीज़ें नहीं, मतलब कोई भी निशान या कुछ भी नहीं छोड़ता हमारे पेपर पर। तो इसको बोलते हैं डज नॉट मार्क पेपर, ठीक है, कुछ भी कोई निशान नहीं छोड़ता। पर ग्रेफाइट की अगर बात करूँ तो ग्रेफाइट मतलब अगर मैं ग्रेफाइट को रखूँ एक सिंगल पेपर पे, अगर इस तरीके से कुछ करूँ तो ग्रेफाइट अपना मार्क छोड़ता है। तभी तो हमारी पेंसिलों में उसकी लीड में क्या करा जाता है, ग्रेफाइट ही लगाया जाता है, और जिससे हम लोग बचपन से लेके अभी तक लिखना सीखते हैं और पेपर्स में डायग्राम आज भी हम उसी से बनाकर आते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट को तुम लोग को पता है कि पेपर पे ग्रेफाइट आराम से बहुत स्मूथली चलता है। तो लीव्स इंप्रेशन ऑन पेपर, तो ये क्या करता है, ये छोड़ देता है इंप्रेशन पेपर पर। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी में दो टाइप की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरी थर्मल, थर्मल मतलब हीट, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो डायमंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल भी नहीं। यार देखो सीधी सी एक लॉजिक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो आयन जो दौड़ते भागते रहते हो वैसे वाले हमें आयंस चाहिए होते हैं। अब यार इसका स्ट्रक्चर तुम अगर देखोगे ना, टेट्राहाइड्रो इतना बिल्कुल टाइट पैक्ड होता है कि किसी को भी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है घर से भागने की, ठीक है। तुम्हारे घर में ऐसा रूल है कि यार 10 बजे के बाद कोई भी घर से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या होता है तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के या दादाजी के रूल के हिसाब से तुम लोग 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं निकल सकते हो। मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इतना टाइटली तुम लोग को पैक कर दिया है कि अब तुम निकल नहीं पाओगे। इसी तरीके से कंडक्टिविटी में इसके ऊपर इनका स्ट्रक्चर इतना टाइटली पैक्ड है कि इनके पास कोई फ्री आयंस नहीं है। फ्री आयंस का मतलब जब फ्री आयंस मूव करते तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। पर ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर तुम लोग को मैंने दिखाया था कि उसमें इसके बीच में इतनी स्पेसेस छुटी होती है। यहाँ जो सोचो यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेस है, तो इसके आइटम्स यहाँ भागने लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ भागने लग जाएंगे, कितनी स्पेस है ना, तो हम भाग सकते हैं आराम से, धक्का मुक्की कर सकते हैं। जब ये लोग भागने लग जाते हैं तो यहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी उल्टा है, वेरी हाई होती है, पर इसमें मॉडरेट मतलब नॉर्मल होती है, ठीक है। डेंसिटी की बात करूं कि डेंसिटी है 20 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है दीदी डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी का मतलब बेटू अब देखो इसमें 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डायमंड की बात करें, पर अगर ग्रेफाइट की बात करें तो वहाँ 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी का मतलब है कितनी गहराई और किस तरीके से पैक है। अब देखो हाँ, हम लोग अगर डायमंड की बात करें तो मैंने बोला डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा एकदम क्लोजली पैक्ड है, सभी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली, तो इसकी डेंसिटी देखो ज़्यादा है। वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करो तो इसके बीच में इतनी स्पेस छूटी गई थी, अगर एक ऐसा हमारा था ना ग्रेफाइट का, ठीक है, तो इनके बीच में कितनी स्पेस थी, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू डायमंड। फिफ्थ हम लोग 7th प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जलाना, ठीक है। अब यार देखो ये किसके फॉर्म है, किसका अवतार है, डायमंड की बात करूँ, ग्रेफाइट की बात करूँ तो ये हमारे फॉर्म होते हैं कार्बन के। तो कार्बन को अगर जलाते हैं तो यार क्या होता है, अगर कार्बन को जलाना मतलब C+O2 तो इट गिव्स CO2, ठीक है। मतलब कार्बन को यार तुम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ही जलाओगे ना, तो एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ C+O2 इट गिव्स CO2। अब यार देखो इसको भी जलाओगे तब भी CO2 प्रोड्यूस होगा, और इसको भी कंबशन करोगे इसका भी तब भी CO2 प्रोड्यूस होगा। पर इस पर दीदी डिफरेंस क्या है बेटू, देखो स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो यार इनका क्या हो सकता है, ये कितनी देर में कंबशन हो रहा है वो चीज़ डिफरेंट हो सकती है। चलो यहाँ देखते हैं, बर्न्स इन एयर में ही बर्न करेंगे ऑफकोर्स, हमें भी पता है, पर अब 90 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स CO2, ठीक है। अब यार तुम देखो जब गर्मी के टाइम पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ तो ऑलरेडी बहुत टेम्परेचर राइज होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी पड़ती है ना कि पूरी स्किन हमारी काली होने लग जाती है, कितनी गर्मी लगती है कि सभी के घर में AC कूलर पंखे सभी चीज़ें चलती रहती। हमसे सिर्फ 47 या 50 डिग्री हमारे यहाँ टेम्परेचर हो जाता है तभी सहन नहीं होता। तो तुम सोचो कि इस डायमंड को मतलब कंबशन अगर इसका कर रहे हैं तो हमें 900 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मतलब हमारे ये सोच के भी परे है ना, बियॉन्ड आवर थिंकिंग, ऐसा तुम समझ सकते हो। अगर बात करूँ मैं ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट थोड़े कम में बिल्कुल कंबशन हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो इसको बर्न्स इन एयर अबव 700 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स CO2। तो यार थोड़ा सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है कि लूजली था, ठीक है, इसमें थोड़ी सी हमारी गैप थी, अभी तुम लोग को मैंने बताया, इसी हिसाब से ये जल्दी
बर्न हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड। तो ये कुछ थे तुम्हारे 7 मैंने तुम लोग को बता दिए डिफरेंसेस जो कि हम लोग को डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में देखने थे। अगर तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है तो तुम लोग क्या करोगे, जितने मार्क्स का तुम्हें डिफरेंसेस पूछा जा रहा है उतने ही पॉइंट्स तुम लोग को लिख कर आना है। 3 मार्क्स में आ रहा है तो 3 नंबर का 3 पॉइंट्स लिख कर आ जाओगे, कोई से भी 3। 4 मार्क्स का है तो 4 कोई भी पॉइंट लिख के आ जाना, या 5 मार्क्स का 5 नंबर में तो वैसे नहीं आता है, बट या स्टिल अगर कभी आ रहा हो तो 5 नंबर में तुम्हें 5 पॉइंट लिख कर आना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड यार तुम्हारी प्यारी सी दीदी के लिए प्यारा से कमेंट जरूर तुम लोग छोड़कर जा सकते हो। सो दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।